नमस्कार दोस्तों, प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम कैच मी इफ़ यू कैन एक पोएम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 सेशन हो चुके हैं। तो चैप्टर 2 यूनिट 2 चल रही है, कैप सेलर एंड मंकीज़, आपकी एनसीईआरटी क्लास 1 इंग्लिश की किताब मृदंग की, ठीक है। तो कैप सेलर एंड मंकीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉल एंड कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं इंग्लिश के ABC, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और हम बात कर चुके हैं ये अप डाउन इन एंड आउट की, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सिलेबल्स के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। 1 सिलेबल वाले वर्ड्स, 2 सिलेबल वाले वर्ड, 3 सिलेबल वाले वर्ड, ठीक है। एथलेटिक में 3 सिलेबल हैं और 1 सिलेबल में एक ही वॉवल साउंड होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक पिछले सेशंस का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। अ फैट कैट सैट ऑन ए मैट, फैट मोटी, कैट मतलब बिल्ली, सैट मतलब बैठी, मैट मतलब दरी। एक मोटी बिल्ली बैठ गई एक दरी पर और कहने लगी, आई कैन कैच यू लिटिल रैट सेड द कैट। और बिल्ली बोली कि मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ छोटे चूहे, लिटिल छोटा, रैट मतलब चूहा, कैच मतलब पकड़ना, यू मतलब तुमको, आई कैन मतलब मैं कर सकती हूँ। ये देखो, ये बिल्ली बैठी है एक मैट के ऊपर। आगे क्या हुआ, अ लिटिल रैट सा हर, एक छोटे चूहे ने उसे देखा, बिल्ली को देखा, एंड हिड इन ए हैट, और एक टोपी में छुप गया। हिड का मतलब होता है छुपना, हैट का मतलब है टोपी में, ठीक है। ये देखो, ये टोपी के नीचे चूहा छुप रहा है बिल्ली को देखकर। आगे क्या हुआ है, नो नो यू कांट सेड द रैट, रैट रैट बोला, चूहा बोला, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। ये देखो, टेबल पे बैठा चूहा बिल्ली को कह रहा है, नहीं नहीं तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। द कैट रैन टू कैच द रैट, बिल्ली दौड़ी चूहे को पकड़ने के लिए। ये देखो, चूहा आगे आगे, बिल्ली पीछे पीछे, बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। रैन का मतलब होता है दौड़ना। फिर क्या हुआ, द रैट रैन एंड हिड इन ए बॉक्स, रैट भागा और एक डिब्बे में छिप गया। बॉक्स मतलब डिब्बा, हिड मतलब छिप जाना। ये देखिए, ये चूहा इस डिब्बे के अंदर, इस संदूक के अंदर बढ़ रहा है, अंदर एंटर हो रहा है, छिप रहा है बिल्ली से। द लिड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन, लिड का मतलब होता है ढक्कन, ओपन का मतलब होता है खुलना, बॉक्स मतलब डिब्बा। तो बिल्ली क्या करने लगी, बिल्ली अब क्योंकि चूहा इस डिब्बे में छुप गया था, लेकिन बिल्ली जो है वो इस डिब्बे का जो लिड है, ढक्कन है, वो खोल नहीं पा रही थी। हा हा यू कैंट कैच मी बिग कैट सेड द रैट, फिर क्योंकि ढक्कन नहीं खोल पा रही थी उस डिब्बे का बिल्ली, तो रैट जो है चूहा, वो हंसते हुए बोला, हा हा यू कांट कैच मी, तुम मुझे पकड़ नहीं सकती। बिग कैट बड़ी बिल्ली उसको चिढ़ा रहा है, चूहा बिल्ली को चिढ़ा रहा है, तुम मुझे पकड़ नहीं सकी। शुरुआत में बिल्ली ने कहा था ना कि आई कैन कैच यू लिटिल रैट, छोटे चूहे मैं तुम्हें पकड़ लूँगी, लेकिन अब वो पकड़ नहीं पाई, इसलिए चिढ़ा रहा है। तो ये रीडिंग प्रैक्टिस है। आप एक दो बार इस कहानी को, पोएम को आप पढ़ लीजिएगा खुद से। आगे आपने क्या करना है, आगे आपने हेल्प द माउस रीच इट्स होम, चूहे की मदद करनी है, उसको घर तक पहुंचाना है। तो ये आपका चूहा है और इसका घर जो है वो यहाँ पे है। चूहा मतलब RAT रैट, घर का मतलब है HOME होम, ठीक है। चूहे को इस भूल भुलैया से निकाल के उसके घर तक पहुंचाना है। चलिए देखते हैं किस भूल भुलैया को हम कैसे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से चलेंगे हम, इधर से जाते जाते रास्ता मिल रहा है हमको, चूहे को पहुंचाएंगे घर में, और ये पहुंच गया। तो यहाँ से चूहे ने चलना शुरू करना है,
ठीक है, यहाँ से चला, ये यहाँ से जाता गया जाता गया जाता गया, कहीं रुकावट नहीं आई। ये देखिए रास्ता खुला है, रास्ता खुला है, ये पहुँच गया। वेरी गुड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। कितना बच गया ये, अभी कर लेते हैं। लेटेस्ट लेसन में सुनना है आपने, अपनी आंखों को बंद कीजिए और जो वर्ड्स मैं बोलूँगा उसको आप सुनिए। कैट, बैट, फैट, सैट, मैट, हैट। व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड इन ईच ऑफ दिस वर्ड्स? पहली साउंड क्या है इन सभी शब्दों में? तो कैट में तो पहली साउंड सी की है, यानी कि क की आवाज़। बैट में पहली साउंड बी की है, यानी कि ब की आवाज़। फैट में पहली साउंड एफ की है, यानी कि फ की आवाज़। सैट में पहली साउंड एस की है, यानी कि स की आवाज़। मैट में पहली साउंड एम की है, यानी कि म की आवाज़। हैट में पहली साउंड एच की है, यानी कि ह की आवाज़। क्लियर? बट इज़ कॉमन इन ऑल दीज वर्ड्स? इन सभी शब्दों में कॉमन क्या है? इन सभी शब्दों में कॉमन ये है कि ये सभी शब्दों में ए आता है सेंटर में। ठीक है, CAT, BAT, FAT, HAT, MAT, SAT। तो ए वाले 3 अक्षरी शब्द हैं ये, जिनके मिडल में ए आता है। अब आपने क्या करना है कि आपने शब्द बनाने हैं एक लेटर को ऐड करके, जैसे बताया गया है। पहला आपके लिए किया गया है। ठीक है, तो बी को ऐड करना है, जोड़ना है AT एट के साथ, तो बैट बन जाएगा, BAT बैट। ठीक है, तो सी को AT के साथ जोड़ेंगे तो CAT आपका कैट बन जाएगा। एम को एट के साथ जोड़ेंगे तो मैट बन जाएगा। एफ को एट के साथ जोड़ेंगे तो फैट बन जाएगा। ठीक है, आर को एट के साथ जोड़ेंगे तो रैट बन जाएगा। एच को एट के साथ जोड़ेंगे तो हैट बन जाएगा। आगे आपने क्या करना है कि मैं कुछ आपको सेंटेंस बोलूँगा और आपने उनको सुनना है और जो मैं कह रहा हूँ उनका एक्शन करना है। तो पहला सेंटेंस है कैच द बॉल, यानी कि बॉल को अपने हाथों से पकड़ो। थ्रो द बॉल, गेंद को अपने हाथों से फेंक दो। हाइड अंडर ए टेबल, एक टेबल के नीचे छुप जाओ। ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, अपना ज्योमेट्री बॉक्स या बस्ते को खोलो। क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, अपने बस्ते को या पेंसिल बॉक्स को बंद कर दो। से हुर्रे, हुर्रे बोलो, हुर्रे अपने मुंह से। ठीक है, तो कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, कैच का मतलब होता है पकड़ना, जैसे बॉल को कैच करना, गेंद को कैच करना, क्रिकेट में कैच पकड़ना होता है ना। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। हाइड का मतलब होता है छुपना। हाइड एंड सीक होता है ना, छुपन छुपाई। ओपन का मतलब होता है खोलना। से का मतलब होता है कहना, कुछ बोलना। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। ओके, ये सभी वर्ड मीनिंग्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? चलिए जी, तो हाँ, ये तो हमने कर लिया। ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। तो हाँ, अपने आले दुआले, अपनी सराउंडिंग में, अपने घर के आसपास आपने इंसेक्ट्स, कीड़े नोटिस कीजिए। कीड़े मकोड़े देखिए, फूल फ्लावर कौन कौन से हैं, पक्षी कौन कौन से हैं, जानवर कौन कौन से हैं, पेड़ कौन कौन से हैं, ये सभी आप नोटिस कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि मैंने ये कीड़ा देखा, ये फूल देखा, ये पक्षी देखा, ये जानवर देखा, ये पेड़ देखा। पेड़ कौन कौन से हो सकते हैं? आम का पेड़, नीम का पेड़, केले का पेड़। जानवर कौन कौन से हो सकते हैं? कुत्ता, बिल्ली, चूहा। बर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? अपना स्पैरो, पैरट। ठीक है, चिड़िया, तोता। फ्लावर कौन कौन से हो सकते हैं? सनफ्लावर हो सकता है। इंसेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो हाउस फ्लाई होती है, मक्खी हो सकती है। ठीक है, और कौन कौन से इंसेक्ट हो सकते हैं? बटरफ्लाई, तितली इंसेक्ट होती है, आप बता सकते हैं। और उनकी पिक्चर्स को आपने इस खाली स्पेस में ड्रॉ करना है। तो ये जो है हेल्प दीज एनिमल्स फाइंड देयर होम्स, जानवर और उनके घरों के नाम हैं। एनिमल्स एंड नेम्स ऑफ देयर होम्स। ठीक है, जानवर
और वो जहाँ घर में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।